हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 8 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहाँ पर आज की न्यूज़पेपर देख सकते हो। तो कुछ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें आज कवर करने हैं, तो बिल्कुल उनको अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। बट बिफोर दैट, जैसा कि आप जानते हैं, मेंस बहुत नज़दीक आता जा रहा है। इसी वजह से हमारी टीम ने आप सभी को अच्छे से तैयार करवाने के लिए लॉन्च किया है 60 डेज मेन स्प्रिंट 2023। अब इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर होगा क्या? देखो, यहाँ पर ना आपका जो मेन सिलेबस है उसका कवरेज होगा थ्रू डेली टेस्ट एंड डिस्कशन। आप सभी जानते हो आंसर राइटिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से 60 डेज का एक प्रॉपर शेड्यूल है। यहाँ पर आप डेली बेसिस के ऊपर अपने टेस्ट लिखोगे, जैसे 7 क्वेश्चन डेली बेसिस पे लिखते रहोगे, फिर साथ ही साथ उनका एवेल्युएशन होता रहेगा एंड आप उनसे सीखते रहोगे। इसके साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और भी फीचर्स हैं, जैसे आपको जो प्रहार रीडिफाइंड 3.0 है उसकी हार्ड कॉपीज मिलेंगी, ताकि आप जल्दी से अपने सिलेबस को क्विकली रिवाइज कर पाओ। रेगुलर आप मेंटरशिप के भी साथ साथ रहोगे, तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ जून से। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट pwonlyas.com पर जाके इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ डाउट्स हैं तो डेफिनेटली हमें इन नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू नमस्ते स्कीम। अब देखो, कई बार ना यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर पूछ लेते हैं कि नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है। अगर हमें आइडिया नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो नमस्ते की एक बार ना फुल फॉर्म देखिए। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अब थोड़ा आइडिया लगा। देखो, आप सभी जानते हो, चाहे हम बात कर ले हमारे जो सीवर हो गया, सीवरेज वगैरह के, ठीक है, अब सेप्टिक टैंक्स की बात कर लो, राइट। यहाँ पर ना जो आप पिक्चर में देख भी रहे हो, काफी बार लोगों को ना सैनिटेशन वर्कर्स को इनमें डायरेक्टली खुद जाके इनको साफ करना पड़ता है। एंड साथ ही साथ सेफ्टी गियर हो गया, सेफ्टी मशीन्स हो गया, इनकी एक मेजर कमी देखने को मिलती है। अब ऐसे टाइम में आप खुद देखो, जब ये यहाँ पर जाएंगे तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हमें देखने को मिलती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफी हानिकारक हो सकती हैं। अब इस वजह से इनकी जो सिचुएशन है, इनकी जो हेल्थ है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो, राइट। उसी के लिए हम यहाँ पर इस तरह की हमें स्कीम्स देखने को मिल जाती हैं। तो अभी हम न्यूज में क्यों है ये पर्टिकुलर स्कीम? द रीजन इज कि जो हमारी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसने बताया है कि 508 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ द 766 डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग को हमने उनको फ्री कर दिया है। गेटिंग द पॉइंट। पर अभी भी 250 के करीब करीब अभी भी डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं जिनके रिगार्डिंग अभी काम करना बचा हुआ है। तो कौन सी मिनिस्ट्री सर यहाँ पे इन्वॉल्व है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पर साथ ही साथ कुछ और मिनिस्ट्रीज भी यहाँ पे साथ में इनके वर्क कर रही हैं। जैसे आप जानते हैं ना जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में, राइट। तो उसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन हो गया। साथ ही साथ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो वहां पर भी उसका भी काम है। पर मेजर मिनिस्ट्री कौन सी है? वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही हमें देखने को मिल जाती है। इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर, और ये स्कीम चलेगी 4 साल के लिए, 2022-23 से लेकर 2025-26 तक। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? दैट इज NSKFDC। सर ये क्या चीज है? दिस इज नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेगी। डिफरेंट डिफरेंट हमें फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कि पहले तो इनको आइडेंटिफाई करें, हमारे जो भी वर्कर्स हैं ना, सैनिटेशन के रिगार्डिंग वर्कर्स हैं, वहां पे आइडेंटिफाई करें। साथ ही साथ उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, जैसे पीपीई किट्स होती है ना, वो इनको प्रोवाइड करें। अब खुद देखो ना, इतनी सारी हार्मफुल गैसेज आएंगी, तो कहीं ना कहीं उनसे बचने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होना चाहिए, तो वो यहाँ पर इनको दिया जाएगा। ठीक है, इनको असिस्टेंस दी जाएगी। साथ ही साथ इनको हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स दिए जाएंगे। जैसे आप जानते हो ना, हमारे पास आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनकी फैमिलीज को इसके अंतर्गत उनको हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स देने। ठीक है, तो इस तरह से फंडिंग का सपोर्ट हो गया। हमारा जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन हो गया, ताकि लोगों के अंदर इस रिगार्डिंग हम अवेयरनेस को जनरेट कर पाए। ये सारे अलग अलग काम हैं। यहाँ पर आपकी अर्बन लोकल बॉडीज भी हैं, एंड साथ साथ हमारा जो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो तो है ही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी की पर्सन की भी डेथ ना हो, प्रॉपर सैनिटेशन वर्क हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे मदद दे पाए। ठीक है, तो ये सारा इसके रिगार्डिंग काम हमें देखने को मिल जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि यूनियन बजट 2023 के अंदर 100 करोड़ रुपया इस पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम के रिगार्डिंग एलोकेट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग नमस्ते स्कीम जो हमने यहाँ पे समझे हैं। अगला टॉपिक भी हमारा स्कीम से रिलेटेड है, एमजी नरेगा। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अभी क्या हुआ ना, जो कोलकाता हाईकोर्ट है,
उसने क्या कहा है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज वेस्ट बंगाल की जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसको बोला है कि कुछ वर्कर्स थे, उन वर्कर्स को ना अपनी सैलरीज नहीं मिली, मतलब उन्होंने काम किया पर उनको वेजेस नहीं मिली, तो क्या कारण है इसके पीछे का, तो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया है। तो हमारे लिए स्कीम को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एक्ट पास हुआ था 2005 के अंदर और स्टार्ट हो गया फिर वर्क करना 2006 से, और इसको दुनिया की सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो हमें समझने हैं। जैसे पहली बात क्या है कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या मिलेगा, 100 दिन का रोजगार। ठीक है ना, ध्यान रखना हर रूरल हाउस होल्ड की यहाँ पे बात हो रही है। यूपीएससी स्टेटमेंट के अंदर चेंज कर देगा, वो लिख देगा अर्बन हाउस होल्ड, नहीं, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, रूरल हाउस होल्ड के अडल्ट मेंबर्स को कितने दिनों का काम, एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का काम। सर कैसा काम, यहाँ पर काम कैसा होगा, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है, यहाँ पर भी यूपीएससी चेंज कर सकता है, वो लिख देगा स्किल्ड, तो स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, नहीं, कैसा कैसा काम होगा, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इसको स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है, कौन सा मतलब मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्यों सर रूरल डेवलपमेंट क्यों है, मैंने बताया ना यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड की, तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस तरह से आप याद भी रख सकते हो इस चीज को। कोशिश यही है कि देखो बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं हम उनको 100 दिन का रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इसके बेसिस के ऊपर जो अमीर और गरीब के बीच का फासला है उसको कम करने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो इसके फीचर्स देखिए बिल्कुल यही है कि अडल्ट मेंबर्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, जो हमारे ग्राम पंचायत है, ठीक है, वो हाउस होल्ड को रजिस्टर करेगी। जो रोजगार मिलेगा ना आपको, वो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके रेडियस के 5 किलोमीटर के रेडियस के विद इन ही आपको मिलेगा। अगर मान लो किसी कारणवश 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर आपको जाना पड़ता है, तो वहां पर उसके लिए एक्स्ट्रा आपको वेजेस भी मिल जाएंगी। साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर सोशल ऑडिट मैंडेटरी कर दिया गया है। कहने का मीनिंग क्या, आप चेक कर सकते हो, मतलब अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ये चीज इंश्योर कर रहे हैं। इवन आपको जो मेंस के अंदर ना, जैसे जीएस2 के अंदर आप गवर्नेंस पढ़ते हो, तो वहां पर सोशल ऑडिट का आप टॉपिक पढ़ते हो, तो वहां पर भी इस पर्टिकुलर एक्ट को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर मान लो आपने अप्लाई किया कि भैया मुझे रोजगार चाहिए और आपको नहीं मिला, तो सर फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर आपको आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं ना, वो आपको अलाउंसेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि वुमेन का भी यहाँ पे अलग से प्रावधान है। वो कैसे कि कम से कम 1/3 1/3 जो बेनिफिशियरीज होंगे वो महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ग्राम सभा को यहाँ पे वेज सीकर्स के लिए कि कुछ भी डिमांड्स हो तो प्रिंसिपल फोरम आपका ग्राम सभा ही है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग काम जो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कि मान लो किसी जगह पे पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ लाइफ स्टॉक के रिगार्डिंग काम है, फिशरीज हो गया, ये सारे अलग अलग काम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्रेरणा द वर्नैकुलर स्कूल। अब देखिए प्रेरणा के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज दिस। देखो हमारे, आप जानते हो प्रधानमंत्री जी के बारे में, राइट, तो प्रधानमंत्री जी हमारे आते हैं गुजरात से। उनका जो प्राइमरी स्कूल था ना, वो था वाडनगर गुजरात के अंदर। ठीक है, वहां मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हमें उनका ये स्कूल देखने को मिलता है। अभी इस स्कूल को ना थोड़ा, ये जो स्कूल में अगर आपको थोड़ा बताना चाहूँ, तो जो प्रधानमंत्री जी का स्कूल था जहां पर उन्होंने स्टार्टिंग की शिक्षा प्राप्त करी, तो 1888 में बना था। ठीक है ना, 2018 तक ये काम करता रहा। पर अब क्या कर रहे हैं हम ना, इतना पुराना स्कूल हो चुका है कि इसको रिस्टोर करने का यहाँ पे काम चल रहा है। अब रिस्टोरेशन तो काम चल ही रहा है, तो कौन इसको रिस्टोर कर रहा है, हमारा जो भारतीय सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिस्टोर करवा रही है। अब यहाँ पर ना एक प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट क्या है, उसका नाम है प्रेरणा। मीनिंग क्या है सर इस चीज का, इसका मीनिंग ये है कि भारत के हर कोने से यहाँ पे बच्चे आएंगे, ठीक है ना, उनको लाइफ के कैसे हम जिंदगी को एक इवॉल्व ढंग से जी सकते हैं, उसको जीने के लिए वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। समझ पाए, अब नोटिस करो हुआ क्या, इंडिया के अलग अलग पार्ट से बच्चे आए, ठीक है सर, उन्होंने एक तो प्रैक्टिकल चीजें सीखी, कैसे आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, उनके रिगार्डिंग चीजें सीखी। एट द सेम टाइम ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे, तो आपस में कोलैबोरेशन भी तो बढ़ेगा, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में एक दूसरे को जान पाएंगे। और हमारा जो एक तरह से सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसको भी तो हम एक तरह से इनमसाज कर पाएंगे। बिल्कुल, दरअसल में यही इस चीज का हमें पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हर बैच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, मतलब 30-30 स्टूडेंट्स होंगे हर बैच में, जिनको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां पर वो रहेंगे, सीखेंगे एक दूसरे से। एक हफ्ते के लिए यहाँ पे ये चीज देखने को मिल जाती है। तो रिस्टोरेशन का सर काम कर कौन रहा है, वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसके द्वारा ये काम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट से हमें 2 चिल्ड्रन देखने को मिल जाएंगे। और ये एक एजुकेशनल ट्रिप होगा, जो कि बच्चे मोस्टली कौन से होंगे,
क्लास 9th और क्लास 10th के होंगे। और क्या चीजें हम देखेंगे, कहीं ना कहीं जैसे स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, क्रिएटिविटी कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीजों के बेस के ऊपर उनको सिलेक्शन किया जाएगा। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि सर वहां पे रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, ये कौन देखेगा, ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। वहां पर भी जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है ना, वो इसका सारा खर्चा वहन करेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। एक बार शेष बात हमने समझ लिया प्रेरणा दा वर्नाकुलर स्कूल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, दैट इज नोवा काकोवडा। ठीक है, काकोवा डैम। दरअसल में ये पर्टिकुलर चीज केवल मैंने लोकेशन के लिए ली है। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही है कि जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 हुआ, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन ना जो प्लेसेस इन न्यूज हो गया उनके रिगार्डिंग आए। तो इस तरह से ये भी एक डैम जो है ना, ये न्यूज में आ चुका है। क्यों न्यूज में आया है? क्योंकि इस पर्टिकुलर डैम का अच्छा खासा पोर्शन वो डिस्ट्रॉय हो गया। गेटिंग द पॉइंट? तो इस वजह से ये न्यूज में था। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, ये ले इसकी लोकेशन ककोवा डैम की, ये लोकेशन आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको नाइपर रिवर जो होगा, ठीक है ना, ये रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको खैरसोन भी देखने को मिल जाएगा। ये इस तरह की चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ज़पोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये काफी फेमस जगह हैं जो पिछले साल में न्यूज में रही हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करें ना इस पर्टिकुलर डैम की, तो लोकेशन इसकी ये है। बाकी डेफिनेट देखो, मैंने डेटा तो और भी दिया है कि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि ज्यादातर जो इसका पार्ट है, ठीक है, सदर्न बैंक्स वाला, वो रशिया कंट्रोल करता है। नॉर्दर्न रिवर नॉर्थ साइड पे यूक्रेन द्वारा कंट्रोल है। बट मेजरली जहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे जो प्लेसेस इन न्यूज के ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो डैम को बिल्ड किया गया था 1956 के अंदर एज अ पार्ट ऑफ ककोवा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नई रिवर हमने समझ लिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो पानी है ना, इसका ऑलमोस्ट उतना ही है जितना यहाँ पे हमें ग्रेट सॉल्ट लेक यूटा में हमें देखने को मिल जाता है। और वो जानते हो कि आप कहाँ पर है, वो वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। तो लोकेशन आप इसकी प्लीज ध्यान में रखिएगा। थोड़ा और भी मैंने इसका लैबोरेटरी वर्जन भी यहाँ पे आप सभी के लिए दे दिया है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज न्याय विकास पोर्टल। अब दरअसल में पोर्टल तो चलो हम समझेंगे कि न्याय विकास पोर्टल है क्या, पर पहले उससे पहले ना मैं आपको न्याय विकास स्कीम के बारे में बता देता हूँ। देखो, आप जानते हो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बारे में, ठीक है ना, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करो, हमारे जैसे कोर्ट हॉल होते हैं, जो कोर्ट के हॉल हो गया, या फिर जो हमारे जजेस हो गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, सुबॉर्डिनेट कोर्ट के जजेस हो गया, जुडिशियल ऑफिसर्स हो गया, उनके लिए कुछ घर वगैरह बनाने होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर इन सभी को बनाने के लिए कुछ ना कुछ सेंट्रल असिस्टेंस दी जानी चाहिए। ठीक है, तो वो इसी स्कीम, न्याय विकास स्कीम के अंतर्गत उनको सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि वो कोर्ट हॉल्स को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाए। कहीं ना कहीं जो हमारे जजेस हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए अच्छे घर बना पाए। तो ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं, न्याय विकास स्कीम के अंतर्गत। अब जो पोर्टल है न्याय विकास पोर्टल, वो दरअसल इसी चीज को चेक कर रहा है। इसी चीज का मतलब कि क्या क्या चीजें हो गई हैं, क्या क्या चीजें कहाँ पे पहुंची हैं, कितना फंड आया है, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया गया है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी चीजें न्याय विकास पोर्टल पे हमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी बातें हैं कि जियो टैगिंग होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कितना हो गया है, यूजर फ्रेंडली लॉगिन सिस्टम होगा, एक तरह की ट्रांसपेरेंसी का ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये था न्याय विकास पोर्टल के बारे में। अब आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उसके बेसिस के ऊपर ये पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यूपीएससी 2023 में से काफी क्वेश्चन आए थे, तो कोशिश कीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर भी बताइएगा। साथ में ही दो ट्रू एंड फॉल्स भी है, इनका भी मुझे आप एक बार आंसर बताइएगा। याद करो, कल मैंने आपको एक सी सेट का क्वेश्चन, एक होमवर्क दिया था। यहाँ क्या कह रहा है, इफ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू आर प्लस एस। समझते हैं इसको। आप जानते हो यहाँ क्या लिखा है, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर। अब सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर कौन से हो गए आपका, 1 2 3 4 लेकर 9 तक, यही तो हुए नंबर्स हैं कि नहीं। तो मतलब 9 तक ही हुए नंबर्स, ठीक है सर। अब इनमें से हमें ना कुछ नंबर्स लेने हैं, मतलब पी क्यू आर एस इनमें से कुछ है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है p प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस की, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू वो पूछ रहा है आपसे। अब याद करो, जैसे हम कई बार पढ़ते हैं ना कि अगर मान लो दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा कब कब होता है, जब वो नंबर कहीं ना कहीं आसपास होते हैं। समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इनका अगर प्रोडक्ट हमें सबसे ज्यादा करना है, तो आप लोग सोचोगे कि सर हाँ आखिरी के 4 डिजिट ले लेते हैं, 6 7 8 9, क्योंकि सबसे बड़े नंबर तो यही है। कहीं ना कहीं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी सबसे ज्यादा ही आएगा। तो कुछ लोग पता क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसा ले लेंगे कि मान लो हमने मतलब पी को ले लिया 6, क्यू को ले लिया 7, आर को ले लिया 8 और एस को ले लिया 9। अब ऐसा करने से पता क्या हुआ, ये वाला नंबर आपका काफी बड़ा बन गया, ये वाला नंबर अभी भी छोटा है। जब छोटा इंटू बड़ा करोगे
तो नंबर ना जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो बहुत बड़ा नहीं आएगा। तो इसलिए पता क्या होता है, जितना ये आसपास अपने एक दूसरे के नंबर हो, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के बाद उनका जो आंसर आएगा वो ज्यादा बड़ा आएगा। तो हमें पता क्या करना है, नंबर तो यही चूज करने हैं, पर पी क्यू आर एस को इस तरह से यहाँ पे डालने की कोशिश करनी है ताकि ये फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म ये अपने आप में ज्यादा से ज्यादा क्लोजेस्ट हो पाए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि मान लो हमने एस की वैल्यू चलो 9 ले ली, पर आर की वैल्यू ली 6 और पी और क्यू की वैल्यू ली 7 और 8। अब देखो ये फर्स्ट टर्म क्या बनी 15, ये भी 6 + 9 ये भी 15 बनी। अब देखो क्या हुआ, अब दोनों बड़े नंबर्स हैं, मतलब दोनों इक्वल नंबर्स हैं, जितना वो आसपास होते हैं कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट के बाद मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा आता है। तो हमें इसी का प्रोडक्ट निकालना है। 7 + 8 क्या हुआ 15, 6 + 9 क्या हुआ 15, तो 15 × 15 क्या हुआ 225। तो सही आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर सर इनकी जगह कोई और नंबर ले लेते, मतलब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, उसकी वजह से क्या होगा, जैसे मान लो आप इसको ले लेते हो 6 + 7 × 8 + 9, ये क्या हुआ 6 + 7 13 × 17, ये बन जाता आपका 221। ये हाईएस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, हमें इसने क्या पूछा था, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी थी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तभी आएगी जब कहीं ना कहीं नंबर्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जितना ज्यादा क्लोज होंगे उससे हमें आंसर मिलेगा। तो दैट इज 15 × 15 = 25। सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब इसी तरह से ये आपको आज के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ सी सेट का, इसका मुझे आप नीचे कमेंट में बताओगे क्या सही होना चाहिए, क्या गलत है इसका आंसर, ठीक है। तो ध्यान से इसको आंसर करना, राइट। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन था किसके रिगार्डिंग, KMTR के रिगार्डिंग, कलक्कड़ मुंदुंथुरई टाइगर रिजर्व। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसको रिवर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है और जिसको कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये बात भी करेक्ट है एंड इनफैक्ट इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी यही है कि रिवर सेंचुरी कहलाने के पीछे कारण एग्जैक्टली यही होता है। तो सही आंसर क्या बना, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रू फॉल्स का मैंने जो आपको दिए थे उसका बता देता हूँ। गुमटी तो बिल्कुल ठीक है कि एक तरह का कैबिन होता है जहां पर रेलवे इक्विपमेंट को रखा जाता है, दिस इज ट्रू। NIRF के बारे में कह रहा है कि 2015 में लॉन्च हुआ, बात ठीक है, पर 10 ब्रॉड कैटेगरीज नहीं है, यहाँ पे 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। तीसरा कह रहा है कवच, तो क्या इसको DRDO ने डेवलप किया है, नहीं, इसको डेवलप किया किसने, RDSO ने, यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया कल वाला जो होमवर्क हमें डिस्कस करना था। क्विकली आपको मैं 1 मिनट के अंदर चीजें रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं। पहले हमने क्या डिस्कस करा, हमने सबसे पहले डिस्कस किया नमस्ते स्कीम के बारे में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, किस पर्पस के लिए थी, कहीं ना कहीं जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हमें काम करना है। कौन सी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। साथ में कुछ और भी थी, जैसे फॉर एग्जांपल जल शक्ति मिनिस्ट्री हो गया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी था। बाकी आप जानते हो सैनिटेशन वर्कर्स की हमें सेफ्टी के लिए यहाँ पे काम करना था, तो ये चीजें हमें देखने को मिली। दूसरा हमने क्या पढ़ा, MG नरेगा के बारे में। हमने ये जाना कि कौन सी मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला है अनस्किल्ड वर्क के लिए, ठीक है। कितने दिनों के लिए सर, 100 दिन हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और रूरल हाउस होल्ड की यहाँ पे हमने बात करी थी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बोला जाता है इसको, और 2005 में ये एक्ट आया और 2006 में इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। साथ ही साथ 1/3 बेनिफिशियरीज इसके कौन होती हैं, महिलाएं देखने को मिल जाती हैं। अगला हमने जाना प्रेरणा के बारे में। प्रेरणा क्या था, द वर्नैकुलर स्कूल, प्रधानमंत्री जी का जो स्कूल है वाडनगर गुजरात के अंदर, वहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिस्टोरेशन का काम कर रही है, हमारी जो कल्चरल मिनिस्ट्री है वो खर्चा उठा रही है अकोमोडेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वहां से बच्चे आएंगे, कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रिक्ट से 2 चिल्ड्रन हमें देखने को मिल जाएंगे। साथ में हमने जो नोवा ककोवा डैम के रिगार्डिंग जो न्यूज पढ़ी, ठीक है, उसको लोकेशन देखने की कोशिश करी, कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में क्राइसिस के रिगार्डिंग ये हमने समझा इसको। उसी तरह से आखिरी था न्याय विकास पोर्टल। हमने जाना कि कैसे जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो इस पर्टिकुलर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा है और चेक कर रहा है कैसे कोर्ट हॉल्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, रेजिडेंशियल यूनिट्स हो गया, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वर्क हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये थी क्विक रीजन भी। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ओनली आइस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।